प्रणाम। इस विश्व में शंकर जी के अनेकों भक्त हैं। जितने भक्त शंकर जी के हैं ना, उतने भक्त किसी अन्य देवता के नहीं है। इसी विश्व में नहीं, इस विश्व से बाहर, इस ब्रह्मांड से बाहर शंकर जी के अनेकों अनेकों उच्च कोटि के भक्त हैं। और उन भक्तों में सांब सदाशिव नाम जाप विशेष रूप से किया जाता है। सांब सदाशिव नाम जाप करने से एक शिव भक्त के जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या हो सकता है शिव भक्त के जीवन में, वही इस वीडियो में हम समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो अंत तक अवश्य देखना। दर्शकों, यह चैनल शिव की भक्ति को ही समर्पित है, इसलिए इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, अच्छा लगे तो शेयर भी अवश्य करें। हम आपके लिए मेहनत करते हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिव भक्ति का जागरण हो जाए। जब शिव भक्ति का जागरण होता है तब कहीं बात बनती है, अन्यथा जीव यूं ही भटकता रहता है, जन्म मरण के चक्कर में फंसता रहता है। वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए, इसलिए शुरू करते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है अगर आप सांब सदाशिव का जाप करते हैं। दर्शकों, अंबा के साथ शिव, यहाँ दोनों विभूतियों का एक साथ जाप किया जा रहा है। शिव और शक्ति के बिना इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यूं कहें कि शिव और शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए इस नाम जाप को प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। कोई नियम नहीं है, कभी भी किया जा सकता है, किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। गुरु से ये नाम प्राप्त हो ऐसा नहीं है, कोई भी इसका जाप कर सकता है। तो क्या क्या आपके जीवन में होगा अगर आप उन परिवर्तनों को सहन करने के लिए सक्षम हो, तभी सांब सदाशिव नाम जाप करना, अन्यथा किसी अन्य देवता की तरफ चले जाना। तो क्या क्या परिवर्तन होंगे, चलते हैं, आरंभ करते हैं। दर्शकों, मोह जो एक संख्या से ऊपर सांब सदाशिव इस नाम का जाप कर लेता है ना, उसका संसारिक मोह नष्ट हो जाता है। मेरा यानी मेरा कुछ है, वो इस भाव में नहीं रहता। वो सबको माया समझता है और सबके उद्धार के लिए कार्य करता है। वो चाहता है कि सब शिव की भक्ति से मुक्ति को प्राप्त हो जाए, यानी उसका मोह नष्ट हो जाता है। मोह और प्रेम दो अलग अलग वार्ता होती है। पहले समझते हैं कि मोह और प्रेम क्या होता है। दर्शकों, मोह में कामना होती है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। मोह में स्वार्थ होता है। जब कोई दिखावे का प्रेम करता है ना, तो उसका कोई ना कोई उसके पीछे स्वार्थ छिपा होता है। वो कहता तो है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, इसलिए आपके पास दौड़ा चला आता हूं, लेकिन नहीं, वो वास्तव में प्रेम नहीं है। वहां स्वार्थ है, वहां इच्छा है, वहां उस जीव से कुछ पाने की इच्छा है, वो स्वार्थ है। इसलिए वह मोह बन जाता है। इस संसार तो है नहीं, जो माया है, जो है नहीं, लेकिन उसके प्रति हमारी आसक्ति होती है। हम उसे पाना चाहते हैं, हम उससे कुछ लाभ लेना चाहते हैं। ये स्वार्थ होता है और यह हमारा मोह होता है, प्रेम नहीं होता। प्रेम में क्या होता है? प्रेम में तो यही होता है कि तू खुश रह। मैं तेरे पास अपनी खुशी के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारी खुशी के लिए आया हूं। तेरा विकास होना चाहिए, तो शिव तत्व की तरफ बढ़ना चाहिए। ये प्रेम होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो व्यक्ति का मोह समाप्त हो जाएगा अगर सांब सदाशिव का जाप करते रहेंगे। दूसरा परिवर्तन जो शिव भक्त के जीवन में होता है, जो स्वार्थी रिश्ता है, जो व्यक्ति आपके साथ अपने स्वार्थ को लेकर आपके साथ प्रेम का दिखावा करता है कि मैं तो आपसे प्रेम करता हूं, वो स्वार्थी है, वो आपसे कुछ ना कुछ चाहता है। शिव भक्त के जीवन में इतना परिवर्तन हो जाता है, इतनी सूक्ष्मता उसके भीतर जागृत हो जाती है, वो उसके स्वार्थ को समझ जाता है और उसका हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर देता है। यहां नफरत नहीं है, त्याग करने का अर्थ नफरत नहीं है। त्याग करने का अर्थ होता है कि उसके बीच तो रहेगा,
लेकिन उससे आच्छादित नहीं होगा, उससे दूषित नहीं होगा। वो ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देता है जो स्वार्थ को लेकर उसके साथ रिश्ता बना रहा है। ये खुद उसके भीतर जागरण होना शुरू हो जाता है सांब सदाशिव का नाम जाप करने से। दर्शकों, जो अगला लाभ होता है ना, लाभ कहें या परिवर्तन कहें, बंधन, कि शिव का भक्त कभी बंधन में नहीं फंसता है। बंधन कैसा? मेरा, ये सब मेरा है। हम अक्सर ऐसे ही भाव में रहते हैं ना, ये मेरा नहीं है, जो मेरा नहीं है मैं उसे पाना चाहता हूं। मैं यानी मैं स्वयं, या मेरा नहीं है। ये तीन ही प्रकार के दृष्टिकोण हमारे जीवन में होते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इसके अतिरिक्त आपके जीवन में कोई दूसरा दृष्टिकोण है? एक तो आप स्वयं हो जाते हैं, दूसरा जो मेरा है यानी जिसके साथ आपने संबंध जोड़ रखे हैं, और जो मेरा नहीं है हमारे भीतर होता है कि ये तो मेरा नहीं है, या जो मेरा नहीं है उसे मैं पाना चाहता हूं। ये भावना, ये बंधन कहलाती है। अपने साथ किसी विषय वस्तु का तादात्म्य कर लेना, ये बंधन होता है। ये हमें मुक्ति की तरफ लेकर नहीं जाता, मुक्ति की तरफ जाने से रोकता है। लेकिन जो सांब सदाशिव का जाप करता है वो कभी बंधन में नहीं फंसता। वो इस भाव में कभी नहीं रहता कि मैं हूं, मैं यानी अहंकार। वो हमेशा के लिए अहंकार का त्याग कर देता है, और जो झूठा संसार है, माया से बना हुआ संसार है, उसके विषय में भी समझ जाता है, तो बंधन में नहीं फंसता। वो क्रिया तो करेगा, वो साक्षी भाव के साथ सबको देखेगा कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन बिना मतलब के उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसमें नहीं पड़ेगा, उस बंधन में नहीं फंसेगा। उसे पता है कि ये तो सृष्टि के चक्कर में सारा हो रहा है, मेरे काम का नहीं है, मैं तो बाबा का भक्त हूं। दर्शकों, अगला लाभ, अगला परिवर्तन जो शिव भक्त के जीवन में होता है, उसकी अज्ञानता का नाश हो जाता है। अज्ञानता क्या है? हमें लगता है ना कि हम ये बैठे हुए हैं, या मैं कोई कार्य करता हूं, मैं किसी को दान दक्षिणा देता हूं, मैं किसी की सहायता करता हूं, मेरे ना होने से वो कार्य पूरा नहीं हो सकता। हम अपने को बड़ा सिद्ध कर लेते हैं अपने आप में, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं कि मेरे समान तो कोई महान है ही नहीं। ये हमारा अहंकार है, और यही अहंकार हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है। लेकिन जब शिव का भीतर प्रकाश जागृत होता है तो यह अहंकार नष्ट हो जाता है, यह अज्ञान नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार रोशनी पड़ते ही अंधकार दूर हो जाता है, जो संसारिक अंधकार होता है वो दूर हो जाता है जैसी रोशनी पड़ती है, उसी प्रकार जब शिव का ज्ञान भीतर जागृत होता है तो यह अंधकार भी दूर हो जाता है कि मैं हूं, मैं तो हूं ही नहीं, जो है मेरा महादेव, मेरा शंकर, मेरा शिव है। ये अहंकार नष्ट होता है कैसे? जब शिव का प्रकाश भीतर जागृत होता है। और जब अहंकार नष्ट होता है ना, अनेकों ऋषियों ने कहा, और हमारा भी ये मानना है कि अपने भीतर शिव के ज्ञान को जागृत अवश्य करो, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति संभव है, शिव के ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। शिव का ज्ञान क्या होता है? कि मैं नहीं हूं, ये संसार झूठा है, ये माया है, इसका वास्तव में असल में कोई अस्तित्व नहीं है। वह स्वयं को, ये संसार को साक्षी भाव के साथ देखता है कि मैं तो आत्मा हूं, आत्मा में ये बिंब पड़ता है। बात समझ में आ रही है ना? जैसा संबंध शीशे और हमारे बीच होता है कि हम शीशे में देखते हैं तो हमें अपनी शक्ल दिखाई देती है, उसी प्रकार जब ये संसार आत्मा में पड़ता है तो हमें संसार दिखाई देता है, अन्यथा संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। यह शरीर ये स्पर्श करता है तो क्या ये संसार नहीं है? नहीं, शरीर तो मिथ्या है, ये तो नष्ट हो जाना है, ये तो स्थायी नहीं है। तो इससे किया गया स्पर्श स्थायी कैसे हो सकता है? और जो स्थायी नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है, वो सत्य कैसे हो सकता है? वह असत्य है। सत्य तो केवल शिव तत्व है। इसलिए शिव तत्व की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। जीवन से आसक्ति, मोह समाप्त हो जाता है, स्वार्थ के रिश्ते नष्ट हो जाते हैं, बंधन कोई रहता नहीं है, स्वतंत्रता जीवन में प्रकट होती है और अज्ञानता नष्ट होती है। अगर आप ऐसे परिवर्तनों को झेलने के लिए राजी हैं, सक्षम है, आपको लगता है कि मैं इनको सहन कर सकता हूं, संसार जाए तो जाए, छूटे तो छूटे, मेरा तो नाता महादेव से है, तो आप सांब सदाशिव का जाप खूब कर सकते हैं, पहले से ज्यादा करें। आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस नाम जाप से ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। सांब सदाशिव, मां अंबा, जगदम्बा और शिव का एक साथ भजन, इस
संकीर्तन के माध्यम से हम कर सकते हैं। घर में कीर्तन भी करते हो तो सांब सदाशिव का करें। आपकी आध्यात्मिक उन्नति खूब होगी। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।